तो अभी का जो अपडेट है, जिसमें से 11 दिन जो उनके कस्टडी के थे वो बीत चुके हैं, मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं। उनकी जो डॉक्यूमेंट्स उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये छेड़छाड़ कौन कर रहा है? एक नहीं दो नहीं, सीधे 3 गर्लफ्रेंड का जिक्र किया। मगर वो गर्लफ्रेंड भी कमा रहे थे तो उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? तो इन्होंने की माँ मेरे से दिन में 4 से 5 बार कॉल करती थी और इन्होंने खुद बोला कि मेरी माँ भड़काती थी। तो भाई ये सवाल होगा कि आप चाहते हो रिश्ता तोड़ दे? अगर लड़की की शादी होती है माँ बाप से, जी नहीं, बिल्कुल रिश्ता। अगर आप उसको एडजस्ट होने के लिए, चाहे वो लड़की के घर वाले हो चाहे वो लड़के के घर वाले अब न्यूज वाले हैं, उनसे बात करने के दौरान कि वो चीजों को पूछने के बाद बहुत इरिटेट होते हुए नजर आ रहा है। तो उसमें ये भी एलिगेशन कुछ लोग लगा रहे हैं डायरेक्ट में कि इनके भाई का ही हाथ रहा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा सुसाइड नोट के अलावा। या एक्सपर्ट, या जैसे हमारी वॉइस मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आर्टिस्ट भी होते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किशोर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला कि अतुल सुभाष जी के बारे में आपने आधी अपडेट दे के छोड़ दिया। तो मुझे बहुत थोड़ा सा भी हर्ट हुआ था कि मैंने बहुत सारी रिसर्च करती हूँ, टाइम अपना स्पेंड करती हूँ, चीज़ों को पता करती हूँ, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स लेके आती हूँ। लेकिन आप लोग उस पर जो मेरी पिछली वीडियो थी उनके भाई के बयान के बारे में बिल्कुल सच थी। और जो उनकी बातचीत हुई थी, जो शम्स हैं, एक संवाददाता है, उनका अपना चैनल भी है क्राइम टॉक न्यूज, उनके द्वारा मैंने इतना मतलब क्या बोल सकते हैं कि उनसे संपर्क करके मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाई थी, लेकिन आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। तो मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गई थी। मैं बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हो रहा। तो फिर मेरा मतलब क्या है इतनी चीज़ों को सुनने के लिए, इतना चीज़ों को सर्च करने के लिए, क्योंकि हमारा भी समय जाता है, हमारे पास भी परिवार है, हम इतने खाली नहीं होते। तो चलिए, फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो मैं चीज़ों को अपडेट जरूर बताऊंगी। तो अभी का जो अपडेट है, जिसमें से 11 दिन जो उनके कस्टडी के थे वो बीत चुके हैं, मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं। आप बोलोगे 14 दिन की है तो 4 से 5 दिन का कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि 11 दिन में क्या है, उनकी रात और दिन भी जोड़े जाते हैं। तो उसमें से कुछ टाइम बीत चुका, कुछ बाकी है। तो जो टाइम बचा है उसमें बहुत सारी पूछताछ अभी होनी है। लेकिन जो पूछताछ हुई है उसके थ्रू जो निकिता का बयान आया है, सिर्फ मैं आज उसके बारे में बात करने वाली हूँ कि उन्होंने क्या कहा है और चीजों को किस वे में लिया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि जब निकिता ने कहा कि अगर उनका लैपटॉप, मोबाइल और सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल सब अगर पुलिस के अंडर में हैं तो उससे छेड़छाड़ क्यों हुआ, जो कि आप सबको पता है, जो कि सारे न्यूज पे पता है कि सॉरी यार, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये छेड़छाड़ कौन कर रहा है? तो निकिता का कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में ये कहना है कि मतलब उन्होंने, उनके साथ ये जो हुई है दुर्घटना, ये उनको प्रोवोक जो किया गया वो कोई और किया गया है, लेकिन मेरा नाम लिखवाने के बाद। तो उनका ये कहना। और दूसरा ये कहना है कि जब मैं उनके साथ रहती थी तो हमारे रिलेशन अच्छे स्टार्ट हुए थे और अच्छे चल भी रहे थे, लेकिन उनकी तीन गर्लफ्रेंड थी। एक नहीं दो नहीं, सीधे 3 गर्लफ्रेंड का जिक्र किया। मगर वो गर्लफ्रेंड है कहाँ, इसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि भाई वो जब अतुल सुभाष जी खुद नहीं तो इसके बारे में चीजें अभी तक बाहर नहीं आई हैं। और ये बताया उन्होंने कि उनकी 3 गर्लफ्रेंड थी, उनको अय्यासी का बहुत शौक था, जिसके चलते वो मेरे भी पैसे छीन लिया करते थे। तो इस बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, ये अभी इस पे चल रही है जांच और ये जल्दी ही सामने आ जाएंगी। और तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि मैंने उनसे पैसों की डिमांड नहीं की थी, उल्टा उन्होंने हमारे यहाँ से पैसों की डिमांड की थी, जो कि दहेज था 10 लाख रुपए का। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे पिता की मृत्यु का मैंने उनको कसूरवार ठहराया था, जो कि मैंने बाद में सारे एलिगेशंस वापस ले लिए थे और पैसों की मांग उन्होंने की थी, जिसकी वजह से ईगो की लड़ाई या फिर पैसों की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। और दूसरा उन्होंने कहा अगर ये मेरे पैसे जबरदस्ती नहीं छीनते तो मेरे बच्चे को लेके मैं वहां से नहीं आती। और फिर इनसे पूछा गया कि आप इतनी खुद की कमाई आपकी है तो फिर आप पैसे क्यों मांग रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा जॉब करती हूँ, मुझे पैसे का लालच होता। इन्होंने जो कि बताया कि अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं उनके साथ रहती और साथ रह के ही उनके पैसे लेती रहती। तो बोला गया अगर आप पैसों की लालच नहीं थी तो उनको
छोड़ के क्यों आई, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे पैसे छीन लेते थे इसलिए मैं छोड़ के आई। और उनसे पूछा गया कि अगर आप अभी भी कमा रहे थे तो उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे पैसे थे मैं अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए एक मकान ली थी और मेरी मैक्सिमम सैलरी उसकी ईएमआई भरने में जा रही थी, और भी मैंने बहुत सारी चीजें की उसकी ईएमआई में जा रही थी, जो कि मैंने आपको बताया कि लगभग मतलब 49,000 की ईएमआई इनके घर की, जो कि 60 लाख का मकान है, और दूसरी 19,000 की इनकी एक और ईएमआई जा रही है। तो इन्होंने बताया कि मेरी ये सारी ईएमआई जाने के बाद मेरे पास लगभग 9 से 10,000 रुपए बचते थे, जिसमें मेरा और मेरे बच्चे का खर्च नहीं चल पाता था, और इसलिए मैंने हट जाने के लिए इनको मांगने के लिए इन पे ये सारी चीजें की थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें, और इनसे ये बोला गया कि क्या आपकी माँ आपसे बात करती थी, तो बोला इन्होंने जी हाँ, मेरी माँ मेरे से दिन में 4 से 5 बार कॉल करती थी, और इन्होंने खुद बोला कि मेरी माँ भड़काती थी। तो भाई ये तो समय की सत्यता है, और इस सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि बिल्कुल निगेटिव माइंड के हैं और अपनी लड़की के घर में घुसते हैं और 24 घंटे में हर न्यूज लेना चाहते हैं लड़की से कि क्या बन रहा है, कहाँ गई थी, कहाँ आई, क्या पहनी हो, क्या है, कि तुम्हारा हस्बैंड क्या बोल के गया, टिफिन क्या दी, और या फिर तुम तो खाना नहीं बना दी क्या, मतलब इतनी सारी चीजें अगर लड़की घुस रही है तो रियली ये टॉक्सिक हो जाता है। आप बिल्कुल सजेशन दो, आप रिश्ता मत तोड़ो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि एक बेटी की शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रही हूँ। कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि आप चाहते हो रिश्ता तोड़ दे अगर लड़की की शादी होती है माँ बाप से। जी नहीं, बिल्कुल रिश्ता मत तोड़ दे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे टॉक्सिक होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा पॉजेसिव होते हैं जो अपनी लड़की के घर को ही बर्बाद कर जाते हैं। तो भैया इतना पॉजेसिव हो तो फिर आप घर जमाई लेके आओ, फिर खुद अपने सामने रखो लड़की को। नहीं तो अगर आप उसको एडजस्ट होने के लिए, चाहे वो लड़की के घर वाले हो चाहे वो लड़के घर वाले, अगर उनको आपस में अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं दोगे, हर वक्त घुसोगे, तो चीजों का यही स्वरूप निकल के आने वाला है, चीजें बिगड़ने वाली। क्योंकि बहुत सारे घर में देखा गया है कि उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन जब पेरेंट्स घुस गए हैं, चाहे वो लड़की के घर वाले हो चाहे लड़के के, तो चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई हैं। तो भैया से रिक्वेस्ट है कि अब वो मैच्योर है। किसी की आजकल बचपन में तो शादी नहीं हो जाती है, शादी एक मेच्योरिटी लेवल पे होती है, तो उनको अपनी चीजों को अपनी मेच्योरिटी से हैंडल करने दिया जाए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आगे के बारे में। तो इसमें इनडायरेक्ट वे में कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है, जो उनके भाई का इरिटेशन लेवल देखा गया है, जो है क्राइम वाले, जो क्राइम न्यूज वाले हैं उनसे बात करने के दौरान, कि वो चीजों को पूछने के बाद बहुत इरिटेट होते हुए नजर आ रहा है। तो उसमें ये भी एलिगेशन कुछ लोग लगा रहे हैं डायरेक्ट में कि इनके भाई का ही हाथ रहा होगा। और आप बताओ, इतनी गंदी न्यूज आ सकती है कि कोई भाई अपने भाई को ऐसा क्यों करना चाहेगा। हालांकि आज के टाइम में सब संभव है, पर अभी तक के दृश्य को देख के हमें तो नहीं लगता है। और आप लोग की क्या राय हो सकती है इस बारे में जरूर बताना कि क्या उनके भाई का हाथ हो सकता है उनकी मौत में। दूसरी बात, अभी तक ये क्यों नहीं कंफर्म हो पाया कि जो उनका सुसाइड नोट था वो उनकी अपनी हैंड राइटिंग थी कि नहीं थी, उसके जो सैंपल्स थे वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि जो उनके भाई हैं मिस्टर जो विकास जी, वो बोल रहे हैं कि हम पूरा अप्रिशिएशन दिखा रहे हैं मीडिया के साथ भी और न्यूज़ के साथ भी और पुलिस और प्रशासन के साथ भी। तो आज तक ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा होगा सुसाइड नोट के अलावा, या फिर कहीं उनका कुछ तो होगा ऐसा एविडेंस जो उनकी हैंड राइटिंग को मैच किया जा सकते। क्योंकि आदमी की मृत्यु के बाद ये चीजें साफ साफ होना बहुत जरूरी कि वो सुसाइड नोट उसके द्वारा लिखा गया था, या फिर उससे मिलती जुलती बहुत सारे लोग भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है आज के टाइम में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, या जैसे हमारी वॉइस मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आर्टिस्ट भी होते हैं। तो चलिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं बाहर आना, और देखते हैं ये चीजें कितनी देर तक बाहर आती हैं, कितने दिन में बाहर आती हैं। क्योंकि जो कस्टडी खत्म होने वाली उसमें भी 4 से 5 दिन नजर आए। इसमें कहीं से भी केस इनके अगेंस्ट जाता नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं से भी अभी सजा का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है।
तो सबसे बड़ा इसमें सवाल ये है कि आगे उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनका बच्चा, उनका यानी कि जो अतुल सुभाष जी का बच्चा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएगा या नहीं जाएगा, उनकी अस्थियों का क्या होगा। और उनके जो माँ बाप ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं खुद भी आत्मदाह कर लूंगा, तो क्या वो आत्मदाह कर लेंगे? क्या उनका भाई भी चला जाएगा? जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला, उन्होंने भी बोला है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इसके साथ कोशिश करते करते खुद भी चला जाऊंगा। तो ये सब सवाल बहुत बड़े हैं और आपकी इन सवालों पर क्या राय है जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और आपको मिलती हूँ बहुत सारे पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और एफर्ट्स करके अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी न्यूज़ ला सकूं। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।